हॉकिंस इंडियाना का एक बच्चा बनना बहुत टफ है क्योंकि वहां पर सुपरनैचुरल क्रीचर्स का हमला होता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है उतना ही चैलेंजिंग होता है स्ट्रेंजर थिंग्स का एक एक्टर बनना। उनके कास्ट को काफी स्ट्रिक्ट रूल्स का सामना करना पड़ता है इन स्पॉयलर्स और लीक से बचने के लिए। पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कास्ट मेंबर्स को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिया जाता है प्लॉट डिटेल्स और शो रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक सीक्रेट रखने का। ये एक आम सा एग्रीमेंट नहीं है क्योंकि उनको एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि इंटरव्यूज में वो क्या रिवील कर सकते हैं और क्या नहीं। उनका सीक्रेसी इस लेवल का है कि एक्ट्रेस फ्रांचेस्का रियल ने रिवील किया कि उनको वाया ईमेल के थ्रू डिटेल्ड गाइडलाइंस दिया जाता है जिसमें उनको कहा जाता है कि उनको स्ट्रेंजर थिंग्स के कौन से इंफॉर्मेशन को बताना है और कौन से को नहीं। ये बात साफ है कि नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट का प्रोटेक्शन बहुत ही सीरियसली लेते हैं। यहाँ तक कि प्रेस में पब्लिसिटी स्क्रीनर्स के वक्त जब वो अपने एपिसोड्स उनको भेजते हैं तब वो फाइल्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं ताकि अगर कोई लीक करता है तो उनको पता चल सके कि किस सोर्स ने इसको लीक किया है। थॉरी और रिसर्च करने पर यह पता चला कि इस मामले में खुद उनके कास्ट को भी कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाता। उनको हर सीजन अपने खुद का परफॉर्मेंस देखने के लिए भी हम सब की तरह वेट करना पड़ता है शो के रिलीज होने तक। शो के 80s की ऑथेंटिसिटी को मेंटेन रखने के लिए उनको सेट में कोई सेल फोन लाना मना होता है। इस पॉलिसी की वजह से उनको कोई वैसे शॉट जहां पर मॉडर्न फोन स्क्रीन में अपीयर होने के टेंशन नहीं होता। इससे उनके एक्टर्स को भी मदद मिलता है अपने कैरेक्टर में बने रहने में और सेट में फोकस रहने में। इससे वो डिजिटल दुनिया से बाहर आ जाते हैं जिससे वो अपने साथी कास्ट मेंबर्स के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। हालांकि ये नो सेल फोन रूल सिर्फ उनके कैरेक्टर के लिए ही जरूरी नहीं है। इससे उनको सबसे ज्यादा मदद मिलता है सेट में फोटोज और वीडियोस लीक होने से रोकने पर। कास्ट को सिर्फ सेट में उनके फोन्स को लाना ही मना नहीं है बल्कि वो कोई बिहाइंड द सीन कंटेंट भी कैप्चर नहीं कर सकते। इसके ऊपर उनको गाइडलाइंस दिया जाता है कि वो शो के रिलेटेड क्या सोशल मीडिया में पोस्ट कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। शो के लिए उनके 80s की स्पेसिफिक हेयर स्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी भी एक्टर को परमिशन नहीं है अपने हेयर स्टाइल में प्रोडक्शन टीम के अप्रूवल के बिना कोई बड़ा बदलाव करने का। हालांकि सबसे स्ट्रिक्ट रूल मानना पड़ता है जो कैरी को, जो कि स्टीव हैरिंगटन का रोल प्ले करते हैं। जो का आइकॉनिक हेयर शो के इमेज के लिए बहुत जरूरी है और वो एक क्लियर परमिशन के बिना अपना हेयर कट नहीं करवा सकता। इसके ऊपर सामान्य रूप से उनके मेल कास्ट मेंबर्स को कोई मसल मास गेन करना भी मना है क्योंकि ये शो शुरू हुआ था एक बच्चों के ग्रुप के साथ जिसमें लगभग सब पतले हैं। इससे वो शो के कंटिन्यूटी को बरकरार रख पाते हैं। लेकिन ये उनके यंग एक्टर्स के लिए एक चैलेंज है क्योंकि इससे उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर इम्पैक्ट हो सकता है। ये रूल सिर्फ एक एक्टर पर लागू नहीं होता जो कि है डेकर मॉन्टगोमरी, जो कि बिली हारग्रोव का रोल प्ले करते हैं। क्योंकि उसका कैरेक्टर ही वैसा है इसलिए उसने अपने मसल को गेन किया था। ये रूल्स सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती, उनके फीमेल कास्ट मेंबर्स और दूसरों के लिए और भी रूल्स है। उनको सेट में खुद से मेकअप करना मना है। ये रूल बना था सीजन 1 के एक इंसिडेंट के बाद जब मिली बॉबी ब्राउन ने अपने चेहरे पर ग्लिटरी मेकअप कर लिया था जिसको रिमूव करने में उनको काफी मुश्किल हुई थी, जिससे उनके फिल्मिंग काफी डिले हो चुका था। क्योंकि 80s की मेकअप बहुत ही डिफरेंट है मॉडर्न टेक्निक्स से, तो शो में काम करने वाले उनके मेकअप प्रोफेशनल्स को काफी एक्यूरेसी के साथ काम करना पड़ता है। हालांकि उनके कास्ट को दूसरे रोल्स लेने में मना नहीं है, लेकिन उनको स्ट्रेंजर थिंग्स के स्केड्यूलिंग डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना पड़ता है उस दूसरे प्रोजेक्ट को कमिट करने से पहले, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उनको उस दूसरे अपॉर्चुनिटी को डिक्लाइन करना पड़ता है। हालांकि ऐसा होने के चांसेस काफी कम है अगर बात करें शो के एक्सटेंडेड शूटिंग स्केड्यूल की। एक बार फिन वोल्फहार्ड को दुविधा का सामना करना पड़ा था इट मूवी और स्ट्रेंजर थिंग्स के बीच, लेकिन लकीली आखिर में उसे शो के स्केड्यूल की वजह से दोनों प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिला। कास्ट का इस सीरीज के लिए डेडिकेशन बहुत ही क्लियर है और वो इन चैलेंजेस के बाद भी शो के लिए उनके ऑनेस्टी को मेंटेन करके रखते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए कास्ट का इतना ज्यादा एफर्ट्स और सैक्रिफाइसेस को जानने के बाद हमें उनको और भी ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। और हाँ, जो कैरी जैसा हेयर स्टाइल कौन नहीं चाहता, उनके परमिशन के बिना उनका हेयर कट ना करने का प्रॉमिस बहुत ही सही लगता है। आपका स्ट्रेंजर थिंग्स के कास्ट का इन फैसिनेटिंग रूल्स के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।